क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया। और इस रशियन और यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडेन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था वहाँ मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने, क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा कर दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपए तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज्यादा मजीद इजाफा हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया है ना तो अब आप मतलब पंजाबी में कहते हैं उन पे होता है। दोस्तों एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही कुछ ऐसा ही हो गया है तुर्की के साथ। जो तुर्की भारत की गेहूं को घटिया बताकर रिजेक्ट कर दिया था, भारत की गेहूं को वायरस से जोड़कर देख रहा था, अब वही तुर्की उसी गेहूं के लिए तरस गया है। क्योंकि जैसे ही भारत की गेहूं को तुर्की ने रिजेक्ट किया, वैसे ही मिस्र देश ने भारत की गेहूं को हाथों हाथ ले लिया और भारत की गेहूं को सबसे बेहतर गेहूं मिस्र देश बता रहा है। वहीं मिस्र के तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुर्की भारत की गेहूं पर गंदी राजनीति कर रहा है, जबकि भारत की गेहूं में ऐसा कुछ नहीं है। अब तुर्की को ये सब करना भारी पड़ गया है। भारत की बेइज्जती करना तुर्की को महंगा पड़ गया है, जिससे पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि तुर्की ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली है। खबर आई है कि जो वीट इंडिया ने टर्की को भेजा था, वहीं भी वीट जब उन्होंने इजिप्ट को भेजा तो टर्की ने कहा कि हमें वापस चाहिए आपका वीट। तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अब कोई भी चीज़ नहीं देंगे, अपना वीट तो कभी भी नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए ये सारा कुछ ना पॉलिटिकली एक स्टंट चल रहा है और इंडिया अपने कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे और बड़े डिसीजंस ले रहा है और ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो कि वाकई नाकाबिले फरामोश हैं। जो काम हम लोगों को करने चाहिए थे और हम लोग उसकी बेसलाइन तक पहुंच गए हुए थे, वो काम लास्ट मोमेंट पे आके हमने छोड़ दिए। इंडिया काम वो कर गया, ठीक है। अब चूँकि ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉलिटिक्स नहीं है, ओवरऑल पॉलिटिकली स्टंट अपनाते हुए अगर इंडिया का वीट रिजेक्ट किया है तो उसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है कि एक इंपोर्ट किया जा रहा है, आप वीट इंपोर्ट कर रहे हो और आप किसी कंट्री को इस तरह का आटा दे के अपना इमेज तो गंदा नहीं करोगे ना। मेरा ख्याल से एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया है ना तो अब आप मतलब पंजाबी में कहते हैं उन पे होता है तो उन करके वखा, ठीक है। उन्होंने अपनी बात पे रिजेक्ट उन्होंने किया, उन्होंने उनकी रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो अपनी बात पे कायम है। अब वो वापस आ रहे हैं, अब वो यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है। अब जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पहले तो तुर्की को जो था ना इस बारे में सोचना चाहिए था कि अगर उनके पास गंदम नहीं थी तो वो रिजेक्ट करने से पहले या उन्हें दोबारा भेजने से पहले वो सोचते कि उनका अगला लाहे अमल क्या था, क्या वो किसी और से गंदम ले सकते थे या नहीं। लेकिन अब ये भारत की तरफ, भारत का भी एक किस्म का कह सकते हैं कि रिजेक्टेड पॉइंट कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। इग्नोर करना ही नहीं लोग बर्दाश्त करते। ये तो फिर उनकी गंदम के बारे में जो बीमारियाँ हैं, ये है वो है, तो वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल में ना उन्होंने बदला लिया है अपना कि अब वो गंदम नहीं देना चाहते। ये एक गुड आंसर भी है कि नहीं देना चाहते। ये कोई भी होता, आम रूटीन में कोई एक से दूसरी दफ़ा आपको इनकार कर दे तो आपका दिल नहीं करता दोबारा उस बंदे से बात करने को। तो ये तो फिर इतना मुल्क और रियासत का मामला है, तो फिर ये बात तो बनती है। क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया।
सिखा दिया, आप ऐसे नहीं करेगा ना। रूस से आयल लेने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती हैं। PTI की हुकूमत कहती है, आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार था, हम नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ जो है वो मुतासर हो सकती है अगर हम रूस से आयल लेते हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा हम बैलेंस नहीं बना सकते कि हम एक्सपोर्ट भी हमारी मुतासर ना हो, रूस से हम तेल भी ले लें? क्या ऐसा मुमकिन है? भाई श्रीलंका ले रहा है, हिंदुस्तान ले रहा है। हिंदुस्तान तो इतना ज्यादा ले रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस रशियन एंड यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है।